सभी को नमस्कार। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वीकली मैगजीन के एपिसोड नंबर 12 में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है जहाँ पे हम आप सभी के सामने जो भी रिसेंट ऑर्डर्स आए हैं या पोस्ट से रिगार्डिंग जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अप्लाई कर सकते हैं डेपुटेशन और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ये सभी जानकारी हम आपके सामने वीकली बेसिस पे लेके आते हैं। तो अगर आप इस जानकारी को जल्दी से जल्दी पाना चाहते हैं, तो हमारे इन वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं सो दैट वीडियो रिलीज होते ही आपके साथ पास नोटिफिकेशन जा सके। आगे बढ़ते हुए जो हमारी इस वीक की हाइलाइट्स हैं, इस वीक जो मोस्टली वर्क रिलेटेड कोई ऑर्डर्स नहीं आए हैं, जस्ट एक ग्रैप गाइडलाइंस आई हैं जो ओनली दिल्ली एनसीआर के लिए एप्लीकेबल होंगी और उसके अलावा डेपुटेशन पोस्ट हैं जो बल्क में आई हुई हैं। तो अगर आप डेपुटेशन पे जाने में इंटरेस्टेड हैं तो ये आप वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है, बिकॉज मल्टीपल पोस्ट हैं जो डेपुटेशन बेसिस पे और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए भी आई हुई हैं, तो आप वो देख सकते हैं इस वीडियो में और अप्लाई कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हुए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। सो हम ऑर्डर्स के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेपुटेशन वाले ऑर्डर्स को कवर करेंगे और उसके बाद जो ग्रैप गाइडलाइंस हैं उनको कवर करेंगे। सो जो हमारा पहला ऑर्डर है, दिस इज आवर फर्स्ट ऑर्डर, और अगर आप ये देख पा रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक गवर्नेंस एंड पेंशंस की तरफ से आया है। यहाँ पे एक पोस्ट है ऑन डेपुटेशन बेसिस, सिंगल पोस्ट है फॉर सेक्रेटरिएट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट न्यू दिल्ली में, और जो ये है ये लेवल 11 की पोस्ट है। मींस इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एट ड्यूरिंग रिटायरमेंट आइदर आप लेवल 11 पे या इक्विवेलेंट लेवल पे होने चाहिए, और अगर आप अभी एट प्रेजेंट वर्किंग हैं तो आप एट प्रेजेंट लेवल 11 पे होने चाहिए। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज और यूनिवर्सिटीज के एम्प्लॉइज और जो अंडरटेकिंग्स होते हैं और ऑटोनोमस बॉडीज होते हैं, बोथ अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एक स्पेशल अलाउंस है, दैट इज ट्रेनिंग अलाउंस मिलेगा, दैट इज अराउंड 12%, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये हेयर मेंशन किया गया है, ये अराउंड 12% के बेसिस पे मिलेगा और इसको क्लास ए में क्लासिफाई किया गया है। नॉर्मली लेवल 11 क्लास ए में ही आता है और ये पीरियड ऑफ डेपुटेशन 4 इयर्स का है इसके अंदर, और इसमें ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी गई हैं। सो अगर आप इसमें इस क्लास से बिलोंग करते हैं और इसके लिए आप एलिजिबल हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप लेवल 10 पे आपने 5 साल काम किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने लेवल 8 पे, ये लेवल 8 4800 वाला पे कमीशन है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेवल 8 पे कम से कम 6 इयर्स का 6 इयर्स का सर्विस होनी चाहिए। और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इसमें मोस्टली जो कॉमर्स वाले हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, जिन्होंने इकोनॉमिक्स के फील्ड में स्टडी की है, और जो एमबीए वगैरह होते हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर आप ऐसे किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जानते हैं जो इससे बेनिफिट ले सकता है तो प्लीज़ उनको, या आप उनको शेयर कर सकते हैं या वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। तो अभी हम सेकंड वाले पे जाते हैं जो हमारा सेकंड डेपुटेशन के रिगार्डिंग है। ये जो सेकंड हमारा ऑर्डर है ये स्पेसिफिकली जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए, उन पे मोस्टली एप्लीकेबल होता है। एज़ पर राइट नाउ आप जानते हैं, अगर आपने न्यूज़ देखी हो तो अभी एनसीआर और दिल्ली रीजन में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है एक्यूआई, वो बहुत ही ख़राब चल रहा है। तो उससे रिलेटेड ये फील्ड है, ये उसी से रिलेटेड है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनको एज ए कंसल्टेंट्स अपॉइंट किया जा रहा है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर और एडजॉइनिंग एरियाज के अंदर। और इसके अंदर रिटायर्ड्स को लिया जा रहा है, जो रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जो लेवल 8 टू लेवल 11 के बीच के उसके बेसिस पे रिटायर हुए हैं, लेवल 8 और लेवल 11 के बीच में रिटायर हुए हैं, वहाँ पे इनको एम्प्लॉय किया जा रहा है। और जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो 6 है, एंड जो ये एंगेजमेंट रहेगी स्टार्टिंग में 1 ईयर के लिए रहेगी और उसके बाद इसको एक्सटेंड या कर्टेल किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स। और इसके लिए
जो जॉब लोकेशन होगी वो न्यू दिल्ली के अंदर होगी, और जो एज होनी चाहिए, जो एप्लीकेंट है उसकी मोर देन 63 एज नहीं होना चाहिए, और उनको अराउंड 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंस या अकाउंट्स में। मींस इट्स मोस्ट लाइक ए डेस्क जॉब होगी, जहाँ पे आपको फाइनेंस को और अकाउंट्स को और लेजर बुक्स को हैंडल करना पड़ेगा। और इसके अंदर जो लमसम जो बेसिक अमाउंट दिया जाएगा, दैट विल बी जो लेवल 8 टू लेवल 10 है उनको 40,000 पे किया जाएगा, और लेवल 11 और उसके अबव जो रिटायर हुए थे और वो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उनको 60,000 दिया जाएगा। इसके अलावा जो टीए डीए और बाकी जो चीजें हैं वो एज पर कंडीशंस दी जाएंगी। और जो लीव होगी, यहाँ पे लीव के लिए भी मेंशन किया गया 1.5 डेज ऑफ ईच कंप्लीटेड मंथ ऑफ दिस सर्विस। मींस साल में आपको लगभग 18 लीव्स यहाँ पे ग्रांट होंगी अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो। और इसकी सेकंड डेट है 2 दिसंबर 2024, और एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिस एड्रेस पे आपको परफॉर्मा इसमें जो परफॉर्मा इसके साथ अटैच है वो भर के भेजना होगा। अगर आप ये परफॉर्मा देखना चाहते हैं तो आप डीओपीटी वेबसाइट से इस ऑर्डर को डाउनलोड कर सकते हैं, और या आप हमें कमेंट में डाल सकते हैं, हम वहाँ पे आपके साथ शेयर कर देंगे। तो अभी हम थर्ड वाले जो ऑर्डर है उसकी तरफ चलते हैं। जो थर्ड ऑर्डर है ये है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से, और यहाँ पे जो अंडर सेक्रेटरी और सेक्शन ऑफिसर या इनके इक्विवेलेंट है उसके लिए 1 पोस्ट है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर किया जा रहा है। और सेक्शन ऑफिसर मींस अराउंड लेवल 8 पे जो रिटायर हुए हैं गवर्नमेंट सर्वेंट, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो पोस्ट है वो एक पोस्ट है और मैक्सिमम एज 63 दी गई है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो एड्रेस है जहाँ पे ज्वाइन करना होगा या जहाँ पे इंटरव्यूज वगैरह होंगे, दैट विल बी अंडर सेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन रूम नंबर 330 निर्माण भवन न्यू दिल्ली, और विद इन 1 मंथ यहाँ पे अप्लाई करना है। नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट ऑर्डर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बोर्ड से और डिपार्टमेंट से, और इसके अंदर एक सेक्शन ऑफिसर या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर से जो रिटायर हुए हैं उनके लिए वो एक पोस्ट है एज ए कंसल्टेंट और प्रोटोकॉल ऑफिसर के रूप में। आप एज ए कंसल्टेंट या प्रोटोकॉल ऑफिसर के फॉर्म में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, आप सेक्शन या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या इक्विवेलेंट मींस अराउंड लेवल 8 से आपको रिटायर हुए हैं अगर आप, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है और जो मिनिमम एज है वो 63 ईयर्स है अप्लाई करने की। और इसके साथ जो बाकी की डिटेल्स हैं वो यहाँ पे ऑर्डर में गिवन है, और जो आप डीओपीटी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि ये एज ये कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट है, तो यहाँ पे आप जो नॉर्मल जो चीजें हैं, नॉर्मल अलाउंसेस होते हैं वो क्लेम नहीं कर सकते। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा आज का लास्ट ऑर्डर है और ये है ग्रैप इम्प्लीमेंटेशन के लिए। जो ग्रैप होता है दैट इज ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जो अभी दिल्ली एनसीआर में लागू किया गया है। इसका रीजन दैट कि जो एयर क्वालिटी है अभी दिल्ली रीजन के अंदर, एनसीआर रीजन के अंदर, वो बहुत ही खराब है। तो ये 21 नवंबर को ऑर्डर जारी किया है डीओपीटी की तरफ से। और यहाँ पे ये बोला गया है कि जो ऑफिस हैं जो अभी वहाँ पे वर्क कर रहे हैं दिल्ली के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, उनको एक स्टैगर्ड टाइमिंग यूज करनी होगी। मींस जैसे पहले एक फिक्स टाइमिंग होती है दैट 10 ओ क्लॉक ऑफिस स्टार्ट होगा और सपोज 6 ओ क्लॉक क्लोज हो जाएगा, तो अभी उसको ये बोला गया है कि आप स्टाफ को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए सो दैट एक स्टाफ जिसके लिए ऑफिस 9 ओ क्लॉक स्टार्ट हो रहा है वो 5:30 पे फिनिश करता है, और दूसरा स्टाफ जिसके लिए 10 ओ क्लॉक स्टार्ट हो रहा है और वो 6:30 पे फिनिश होता है। और साथ में ये भी बोला गया है कि जो स्टाफ अपना पर्सनल व्हीकल यूज करते हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें या फिर अपने व्हीकल्स को पूल करें, सो दैट जो व्हीकल्स की वजह से होने वाला पोल्यूशन है वो कम से कम हो सके। ये एडवाइजरी जारी की गई है। मीन्स एज जो पॉइंट 1 है ये तो आप इसको एज ए गाइडलाइन ले सकते हैं कि ऑफिस को ऐसे ऑपरेट करना होगा, बट जो सेकंड है, सेकंड पॉइंट, ये एक एडवाइजरी के फॉर्म में जारी किया गया ऑफिसर्स के लिए। इसका पालन ना होना या ना हो पाना कोई गारंटेड नहीं है। सो सेकंड पॉइंट इज एज ए एडवाइजरी, और फर्स्ट पॉइंट एज ए गाइडलाइन फॉर ऑफिस, कि जो जिसमें
ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम को थोड़ा स्टैगर कर दिया गया है। इट्स लाइक कि रोस्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है सो दैट एक टाइम पे ज़्यादा आदमी ज़्यादा स्टाफ ऑफिस के अंदर ना हो और एक वक्त पे जो रिसोर्सेज हैं उन पे भी एक साथ ज़्यादा लोड ना पड़े। सो विद दिस हमारे आज के जो ऑर्डर्स हैं वो फिनिश होते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ मीनिंगफुल पता चला हो, कोई नई जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही आपके साथ वीकली बेसिस पे अपडेट्स लेके आते रहेंगे, तो हमारी अपडेट्स पाने के लिए चैनल के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। धन्यवाद।